मैं अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स आज आप लोगों को 12th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप हमसे जुड़े रहें, लगातार रहें, तो आपको घर बैठे बैठे भी 12th के मैथमेटिक्स की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए पढ़ते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये पहला चैप्टर है, यूनिट दूसरा है लेकिन चैप्टर पहला है। चैप्टर पहला मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। जानते हैं हम लोग मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का डिफिनेशन इसके बाद आप लोग लिखेंगे। पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है। मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। अब यानी संख्याओं का एक आयताकार सजावट। अरे माने अरेंजमेंट। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का एक आयताकार सजावट। अब सवाल उठता है नंबर कैसा होगा, नंबर्स कैसा होगा। आप लिख लीजिए, नंबर रियल भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, या इमेजिनरी भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, संख्याओं का एक आयताकार सजावट। संख्याओं का एक आयताकार सजावट। अब संख्या कैसा होगा, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। अब संख्याओं के आयताकार सजावट के अलावा अगर फंक्शन का आयताकार सजावट हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, तो उसको भी हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। इसलिए आप यहां पर लिख लीजिए और फंक्शन। और फंक्शन यानी मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया, ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स कैसा, रियल और इमेजिनरी और फंक्शन। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स के लिए। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए बराबर हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ। इसको देख करके आपको ऐसा लगता होगा कि यह एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यह एक आयताकार सजावट है, यह एक आयताकार सजावट है। इसी आयताकार सजावट को, इसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स का मतलब हो गया ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये इस नंबर का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसका नाम हो गया ए। ए एक मैट्रिक्स हो गया। और ये जो आप देखते हैं बड़ी कोष्ठ, ये इसका सिंबल हो गया। अब आइए, इसमें ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, जरा गौर करिए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहेंगे रो। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। रो बोलते हैं। ये भी आपका रो हो गया और ये भी आपका रो हो गया। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहेंगे रो। क्या कहेंगे, रो। और गौर करिएगा, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे, कॉलम। इसको हम लोग कहेंगे कॉलम, कॉलम कहते हैं। ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इसको हम लोग रो कहेंगे, और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहेंगे। अब अगर गौर करेंगे तो इसमें दो रो है, एक रो, दूसरा रो, और गौर करेंगे तीन कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी दो रो है और तीन कॉलम है। दो रो है और तीन कॉलम है। इसमें दो रो है,
और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर यहाँ नीचे में लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर को लिखेंगे 2/3। इसका मतलब हो गया 2 रो 3 कॉलम, इसको हम लोग ऑर्डर कहेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम, रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या को ही हम लोग ऑर्डर कहते हैं। यानी मैट्रिक्स का मतलब ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, संख्याओं का एक आयताकार सजावट, संख्याओं का एक आयताकार सजावट या फंक्शन का एक आयताकार सजावट। तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, आव्यूह कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आपने देखा ये मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेंबर्स हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ये रो होगा और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये आपका कॉलम होगा। अब अगर गौर करेंगे तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। कितना रो है? 2। कितना कॉलम है? 3। इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2/3, 2/3। 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। आगे बढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। अब एक और मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं, है ना। एक मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए हमने लिया, है ना। इसके एलिमेंट को हमने ले लिया, मान लीजिए 5 10 15 20, ये एलिमेंट हो गया। अब अगर हम आपसे पूछेंगे इसमें कितना रो है, बताइए कितना रो है, आप कहेंगे इसमें 2 रो है। कितना रो है? 2। कितना रो है? 2। 2 रो है, देखिए एक रो और दूसरा रो, एक रो और दूसरा रो, 2 रो है इसमें, है कि नहीं है? कितना रो है? 2, है कि नहीं है? ये जो पहला रो है इसको आप कह सकते हैं R1, R1, रो का पहला अक्षर R है तो पहला रो को हम लोग कह रहे हैं R1। और ये जो आपका दूसरा रो है इसको हम लोग कहेंगे R2। क्या कहेंगे? R2। पहला रो R1, दूसरा रो R2, पहला रो R1, दूसरा रो R2। ये सिंबल हो गया उसके लिए, आगे ये काम देगा। अब जरा गौर करिए, ये आपका हो गया पहला कॉलम, इसको हम लोग बोलेंगे पहला कॉलम, वर्टिकल लाइन, कॉलम माने वर्टिकल लाइन। पहला कॉलम को हम लोग बोलेंगे C1। क्या बोलेंगे? C1। क्या बोलेंगे? C1। और ये जो आपका दूसरा कॉलम है इसका नाम हो जाएगा C2। क्या होगा? C2। फिर से समझ जाइए, ये आपका पहला रो हो गया, इसका नाम हो गया R1। ये दूसरा रो हो गया, इसका नाम है R2। ये पहला कॉलम हो गया, इसका नाम हो गया C1। ये दूसरा कॉलम हो गया, इसका नाम हो गया C2। क्या आप समझ जाएंगे आराम से, कोई असुविधा? ठीक है। अब आपसे एक हम प्रश्न करते हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, गौर करिएगा। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट आपको दिया हुआ है 2 4 6, है ना, 8 10 12 दिया हुआ है। अब बताइए इसमें कितना रो है? कितना रो है? 2 रो है। कितना रो है? 2 रो। पहला रो R1, दूसरा रो R2। कितना रो है? 2 रो है। अब अगर हम पूछेंगे इसमें कॉलम कितना है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए इसमें कॉलम कितना है, 1 2 3, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम। ओके, समझ गए इस बात को? अब आ जाइए इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं, यहाँ आपने मैट्रिक्स के डिफिनेशन को समझा कि मैट्रिक्स क्या है, संख्याओं का या फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक आयताकार सजावट है। अगर हम संख्याओं को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दें तो वो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैट्रिक्स का एक बड़ा सा सिंबल आप ध्यान दीजिएगा, इसी मैट्रिक्स को एक बड़े से फॉर्म में हम लोग लिखते हैं आज, उस पर हम लोग गौर करेंगे। मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, एक मैट्रिक्स ए को पहले हम लोग ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना। इसमें यहां पर जो एलिमेंट होगा
इस एलिमेंट में अगर गौर करेंगे तो इस एलिमेंट का खासियत है कि यहाँ पर रो भी पहला और कॉलम भी पहला, रो भी पहला और कॉलम भी पहला। इस एलिमेंट को हम लोग ऐसा बोल सकते A11, A11। ए हो गया एलिमेंट के लिए, ए किसके लिए हो गया? एलिमेंट के लिए। और इसके बगल में जो आप 1 1 देखते हैं, इसका मतलब ये है पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। A11 का मतलब एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब देखिए सेकंड वाले को, अगर इसको आप गौर करेंगे तो इसको हमने कहा A12। क्या कहा? A12। A12 का मतलब होगा एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट। इसको हमने क्या कहा? A12। क्या कहा? A12। अब नीचे आइए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए ये हो गया पहला रो और ये कौन सा रो हो गया? दूसरा रो। कौन सा रो हो गया? दूसरा रो। इसको हम कहेंगे A21। A21 का मतलब हुआ एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, इसी को हम लोग बोलेंगे A21। क्या बोलेंगे? A21। A21 का मतलब होगा एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये जो आगे में होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो उसके बाद होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब आ जाइए, इसके बाद हमने लिखा A22। A22 का मतलब होगा एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है। अब इसमें गौर करेंगे तो एलिमेंट के साथ साथ हमने उसके पोजीशन को भी बताया। इस एलिमेंट का पोजीशन हो गया पहला रो पहला कॉलम, ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम। समझ गए बात को? ये हो गया एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट एट द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आगे में है जैसे 1, ये 1 1 है, ये पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, तो ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो जहां पर रो और कॉलम के एलिमेंट का संख्या बराबर होगा, ये जो आपका दिख रहा है ना, इस डायगोनल को हम लोग कहते हैं मेन डायगोनल। क्या कहते हैं? मेन डायगोनल। ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल को हम लोग कहेंगे मेन डायगोनल। क्या कहेंगे? मेन डायगोनल, या एक और नाम इसका हो सकता है लीडिंग डायगोनल। मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, या इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। एक और डायगोनल आपको यहाँ मिलेगा, जरा गौर करिएगा, है ना, A12 और A21। ये जो आपको दूसरा डायगोनल मिल रहा है, इस डायगोनल का नाम है सेकेंडरी डायगोनल। क्या नाम है? सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल। अब ये आपको मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? जिस मैट्रिक्स में उसके रो और कॉलम का संख्या आपस में बराबर हो, जिस मैट्रिक्स में उसका रो और उसके कॉलम का संख्या आपस में बराबर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए, ये आपका हो गया मेन डायगोनल और ये आपका हो गया सेकेंडरी डायगोनल। ये आपका हो गया मेन डायगोनल, ये आपका क्या हो गया? सेकेंडरी डायगोनल। ओके, यहां तक आपने लिख लिया? कोई समस्या है किसी को? आगे बढ़े? लिख चुके हैं आप? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें, समझने के लिए सुविधा होगा। अब आइए एक बड़ी सी मैट्रिक्स को लेते हैं समझने के लिए, पोजीशन के साथ में एक बड़ी सी मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स, ए हो गया, ए मान लिया कोई मैट्रिक्स है। जरा गौर करिए। अब उसका एलिमेंट, यहाँ जो पहला एलिमेंट है
इस एलिमेंट का क्या पोजीशन होगा? एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट होगा उसका पोजीशन क्या होगा? एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फिर यहाँ लिखिए, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फिर यहाँ के एलिमेंट को एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप समझ सकते हैं कि ये चला गया एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, पहला रो तथा nवां कॉलम का एलिमेंट, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। जरा गौर करिए, पहला ये आपका एलिमेंट जो होगा, ये एक मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स का सिंबल है, इसके अंदर में मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, इस एलिमेंट का क्या पोजीशन होगा? एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका पोजीशन क्या होगा? एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, डॉट डॉट डॉट, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, पहला रो और nवां कॉलम का एलिमेंट, पहला रो और nवां कॉलम का एलिमेंट, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। अब नीचे आइए, इसके नीचे इस एलिमेंट का पोजीशन अगर लिखते हैं तो इसका पोजीशन आप क्या लिखेंगे? देखिए, पहला रो पहला कॉलम, लेकिन नीचे आएंगे ये हो गया दूसरा रो, एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब ये हो गया एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये हो गया एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये हो गया एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। समझ गए? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड nth कॉलम, दूसरा रो और nवां कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो चौथा कॉलम का एलिमेंट, डॉट डॉट डॉट, दूसरा रो और nth कॉलम का एलिमेंट। अब उसके नीचे आइए, ये तो तीसरा रो होगा, इसको क्या बोलेंगे? A31 A32। अब मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, तो A32 का क्या मतलब है? A माने एलिमेंट, 32 का मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट। देख लीजिए, ये आपका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, इसका पोजीशन क्या हो गया? एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब आ जाइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, डॉट डॉट डॉट, एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड nth कॉलम। लिख आराम से। ठीक है, अब आ जाइए चौथा रो में हम लोग आते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट, एलिमेंट एट द फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट एट द फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट एट द फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया एलिमेंट एट द फोर्थ रो एंड nth कॉलम, एलिमेंट एट द फोर्थ रो एंड nth कॉलम। चलेगा आराम से। अब आ जाइए, इससे नीचे आते हैं, ये क्रम इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, मान लीजिए, है ना, बढ़ता रहेगा, है ना। चलिए, जितना बड़ा आप मैट्रिक्स चाहते हैं कोई बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अब इस तरह से, मान लीजिए ये पहला रो है, दूसरा रो है, पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है, पांचवा छठा, है ना। बढ़ते बढ़ते मान लीजिए m रो है। कितना रो है? m रो है। ये जो एलिमेंट होगा इसका पोजीशन होगा AM1, AM1 यानी एलिमेंट एट द mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, m1 रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, एलिमेंट एट द mth रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये हो गया एलिमेंट एट द mth रो एंड सेकेंड कॉलम, ये हो गया एलिमेंट एट द mth रो एंड थर्ड कॉलम, ये हो गया एलिमेंट एट द mth रो एंड फोर्थ कॉलम। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये आपका होगा एलिमेंट एट द mth रो एंड nth कॉलम, mवां रो और nवां कॉलम का एलिमेंट, mवां रो और nवां कॉलम का एलिमेंट। जरा गौर करिए, अब अगर कोई आपसे पूछे इसमें कितना रो है, आप कहेंगे m, ये जो अगला एलिमेंट है रो को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉलम कितना है? देखिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, डॉट डॉट डॉट, nth कॉलम। यहाँ देखिए, पहला वाला रो होता है, बाद वाला जो अंक रहता है वो कॉलम होता है।
तो कुल मिला के इसमें m रो हो गया और n कॉलम हो गया, इसलिए इसका ऑर्डर होगा m बाय n। तो ये जो आपका मैट्रिक्स हो गया, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें m रो है और n कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया m बाय n, है ना। अब आगे समझते हैं। आइए, अभी हमने देखा मैट्रिक्स A का एलिमेंट सब है A11, A12, A13, A14 डॉट 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 A1n, ठीक है। A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33, A34 डॉट 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 A3n, है ना। A41, A42, A43 डॉट 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 A4n, AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट 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 AMn। ये जो आगे में लिखा हुआ है इसको आप रो समझिएगा, जो उसके बाद लिखा होगा उसको आप कॉलम समझिएगा। आप देखिए ये आपका पहला रो है, ये पहला कॉलम है, इसलिए इसका पोजीशन है A11, ठीक है। अब इसी बड़े से लॉन्ग फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को, इतना बड़े मैट्रिक्स को आप छोटे से रूप में भी लिख सकते हैं। इसी को हमने लिखा मैट्रिक्स A बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स A बराबर हमने लिखा AIJ। देखिए इतना सारे एलिमेंट को हमने सिर्फ लिख दिया A, और इसके जो ये जो पोजीशन था उसको हमने लिखा AIJ, और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हमने लिखा M क्रॉस N, AIJ M क्रॉस N, एलिमेंट हो गया A, तो AIJ M क्रॉस N उसका ऑर्डर हो गया। और ये जो आपको IJ देखते हैं, तो I आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा, I किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और ये जो J है, J किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। AIJ में A आपका एलिमेंट है, I आपका रो है, और ये जो आपका J है, J आपका कॉलम है। AIJ का मतलब हुआ एलिमेंट एट द ith रो एंड jth कॉलम। तो मैट्रिक्स A बराबर AIJ M क्रॉस N, AIJ M क्रॉस N, ठीक है। अब एक बात इधर थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ पे इसके बाद लिख लीजिए फॉर ऑल। ये जो आप सिंबल देखते हैं, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। AIJ M क्रॉस N में ये जो आपका I है, J है, M है, N है, ये सब का सब आपका होता है नेचुरल नंबर। IJ MN बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो आपका I है, J है, M है, N है, ये सब का सब आपका नेचुरल नंबर होगा। IJ MN बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब दूसरा बात देखिए, ये जो I होगा, I का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा, n से छोटा या बराबर होगा, है ना। I का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा, m से छोटा या बराबर होगा। और J जो है, J का भी मान हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा और n से छोटा या बराबर होगा। अब हो सकता है आपके मन में प्रश्न उठे कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ये क्या हुआ, m क्रॉस n में m नंबर ऑफ रोज, यानी इस मैट्रिक्स में कुल मिला के m रो ही हो सकता है, m से ज्यादा रो तो नहीं हो सकता है। और इसका जो I है वह इसके रो के संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट होगा उसके रो का संख्या कभी इससे ज्यादा हो सकता है क्या, 1 से बड़ा या बराबर होगा और m से छोटा या बराबर होगा। यहाँ भी आप दे सकते हैं, देखिए रो क्या है, 1 है, 2 है, इसका रो 3 है, 4 है, डॉट 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 m है। तो रो का मान 1 से लेकर m तक है, रो का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर m तक है। अगर रो m से बढ़ेगा तो यहाँ भी इसके रो नंबर ऑफ रो जो है, इसका ऑर्डर वाला संख्या ये बढ़ जाएगा, m का मान बढ़ जाएगा। और इसके बाद का जो एलिमेंट है कॉलम देखिए, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, डॉट 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 nth कॉलम। इसके कॉलम का संख्या क्या है, n है। तो कॉलम का संख्या जो n है उसको भी तो आप n से बढ़ा नहीं सकते यहाँ पर, है कि नहीं है। अगर यहाँ जो n से बढ़ाएंगे तो अब ये j का मान बढ़ेगा, तो j का मान हमेशा 1 से n के बीच में ही होगा। j का मान हमेशा 1 से n के बीच में होगा, 1 भी हो सकता है और n भी हो सकता है। ओके, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि मैट्रिक्स A बराबर हो गया AIJ M क्रॉस N, ठीक है। फॉर ऑल IJ MN बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ IJ MN क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। I का मान 1 से लेकर m तक होगा और J का मान 1 से लेकर n तक होगा। ओके, इस बात को आप समझ गए। अब कुछ बेसिक बात है जो आज आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स है आपके लिए।
पहला बेसिक बात ध्यान दीजिएगा। पहला मैट्रिक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A बराबर A m क्रॉस n, जहाँ पे फॉर ऑल I J M n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला बात, ये बड़े से मैट्रिक्स को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए एक चीज और, ये जो मैट्रिक्स का आप सिंबल देख रहे हैं जैसे AIJ M क्रॉस n है, ध्यान दीजिएगा ये दो चीज है, एक देखिए AIJ और एक है आपका M क्रॉस n। ये जो आपका AIJ है यह मैट्रिक्स के अंदर में उसके एलिमेंट के पोजीशन को बताएगा कि यह पूरे मैट्रिक्स में यह एलिमेंट कहां पर है, यह एलिमेंट कहां पर है। जैसे इस क्लासरूम में आप किस जगह पे बैठे हैं, आपके पोजीशन को बताना वही है AIJ। मान लीजिए आप चौथे बेंच में तीसरा नंबर पर बैठे हैं तो आपका पोजीशन हो गया A43, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें दो बात है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। पहला बात देखिए, ये AIJ क्या होता है। AIJ का मतलब है, यहाँ लिखिएगा AIJ इट represents, AIJ में लिखिएगा it represents the है ना, the position of it represents the position of element in a matrix। AIJ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो AIJ के बारे में हमने लिखा it represents the पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। AIJ किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स के अंदर में उसके एलिमेंट्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा AIJ में हमने लिखा इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर में आखिर आप कहां हैं, कौन बताएगा, वही बताएगा AIJ। कौन बताएगा, AIJ। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप, मान लीजिए कहीं हमने लिखा A21, ध्यान रखिएगा, I मैंने रो, J मैंने कॉलम। जैसे A21 है, A21 का मतलब हो गया एलिमेंट एट द सेकेंड रो। देखिए दो जो है ये रो को बताएगा, एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है A21, क्या लिखा हुआ है A21 का मतलब हो गया दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। बोलो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, इसलिए A21 को हमने लिखा एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आपसे एक प्रश्न है, आपको जवाब देना है ना, जरा गौर करिएगा, आपको जवाब देना है इस प्रश्न का। मान लीजिए A32 कहीं लिखा हुआ है, जवाब दीजिए पीछे से आप, जवाब A32, इसका क्या मतलब होगा, बताइए। इसका मतलब होगा तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट। इसका क्या मतलब होगा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, आप समझ गए। AIJ का मतलब क्या होगा, एलिमेंट एट द ith रो एंड jth कॉलम, समझ गए बात को, है ना। इसलिए आप इसको लिख लीजिए, अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा AIJ का मतलब होगा एलिमेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन था, ये क्या इसको रिप्रेजेंट करता है। AIJ का मतलब होगा एलिमेंट एट द ith रो एंड jth कॉलम। i1 रो और j1 कॉलम का जो एलिमेंट है उसी को हम लोग बोलेंगे
ए आई जे, क्या बोलेंगे? ए आई जे। ए आई जे का मतलब होगा एलिमेंट एट द ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट एट द ith रो एंड jth कॉलम। जैसे कहीं लिखा हुआ A21 यानी दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, A32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, Aij i1 रो और j1 कॉलम का एलिमेंट, Aij i1 रो और j1 कॉलम का एलिमेंट, यानी इसके अंदर वाली चीज को आप समझ गए, है ना? अब आ जाइए, ये जो बाहर में आपका m क्रॉस n है, ये m क्रॉस n किसको रिप्रेजेंट करेगा? जरा गौर करिए, यहाँ चौथा आप लिखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स के ऑर्डर को। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ साइड में m क्रॉस n, m क्रॉस n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। m क्रॉस n किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब आपको ध्यान में रखना है, m क्रॉस n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें m रो है और n कॉलम है। कितना रो है? m। कितना कॉलम है? n। कितना रो है? m। कितना कॉलम है? n। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रखिए, m क्रॉस n का मतलब हुआ रो का संख्या गुना कॉलम का संख्या, m क्रॉस n का मतलब हुआ नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रखिएगा, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स। m क्रॉस n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। कभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर का जब बात हो तो समझ जाइएगा मैट्रिक्स के रो का संख्या, जितना भी रो उसमें हो, गुना उसके कॉलम का संख्या। तो m क्रॉस n का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम। अब एक और छोटा सा चीज देखिए, मैट्रिक्स का सिंबल, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। जरा 5 नंबर का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिखिए, सिंबल। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग मैट्रिक्स के लिए इस तरह का सिंबल का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटी कोष्ट, स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसमें भी आप मैट्रिक्स को आराम से लिख सकते हैं, सिर्फ संख्याओं का आयताकार सजावट होना चाहिए। एक हो गया। दूसरा, आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ी कोष्ट का भी, बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने किया। इसमें भी मैट्रिक्स को आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ट। इसमें भी आप मैट्रिक्स को आसानी से लिख सकते हैं। ओके, एक और मैट्रिक्स का सिंबल आपके सामने में है, जरा गौर कीजिएगा। वो मैट्रिक्स का सिंबल है इस प्रकार से, ठीक है। देखिए, इस तरह भी लाइन खींच दिया, इधर भी लाइन खींच दिया, इस लाइन के अंदर में से थोड़ा छोटा लाइन आप खींच दीजिए। अगर इसके अंदर में भी आप एलिमेंट को लिख देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल वर्टिकल बार्स, डबल वर्टिकल बार्स। तो ये तीनों मैट्रिक्स का सिंबल है। ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया बिग ब्रैकेट, ये हो गया डबल वर्टिकल बार्स। इस तीनों में भी आप मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि मैट्रिक्स का एलिमेंट का, है ना, नंबर्स का या फंक्शन का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, जो आयताकार सजावट होगा, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब आइए आप छोटा छोटा 1-2 क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए मिलेगा। आप सब किसी सिन्हा का किताब ले लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। ये दोनों बुक A to Z आप लोगों को करना है। और जब ये बुक बनाया हो जाएगा, मान लीजिए आप एक चैप्टर किसी सिन्हा एनसीईआरटी से बना लिए, तब उसी चैप्टर का सवाल हम आपको जितना भी IIT जी में पूछा हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले किसी सिन्हा और एनसीईआरटी का बुक आपको ले लेना है। अब आइए किसी सिन्हा का बुक हम लोग लेते हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 से आप बनाना स्टार्ट करेंगे केसी सिन्हा के बुक से। आइए एक्सरसाइज 5.1 पहले आप केसी सिन्हा से बना लेंगे, और जब आप केसी सिन्हा बुक से बना लेंगे उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक में बनाएंगे, ठीक है ना। आइए एक पहला क्वेश्चन है, इस पर हम लोग विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है
द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, है ना। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस having seven elements each. The number of matrices having 7 elements each. यानी हमको उन मैट्रिक्स का संख्या ज्ञात करना है जिसके कुल मिलाकर 7 एलिमेंट हो। कुल मिलाकर कितना एलिमेंट हो? 7 एलिमेंट हो। ठीक है, जरा गौर करिएगा। आपको हमने सिखाया कि अगर कोई मैट्रिक्स A बराबर लिखा हुआ है AIJ M क्रॉस n, ये जो आपका M क्रॉस n है यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर का मतलब रो का संख्या गुना कॉलम का संख्या, रो का संख्या गुना कॉलम का संख्या। और अगर आप रो के संख्या को कॉलम के संख्या को गुना कर देंगे तो आपको मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट का संख्या आसानी से निकल जाएगा। तो सवाल में दिया हुआ है अगर किसी मैट्रिक्स में कुल मिला के 7 एलिमेंट है तो कितना उसका ऑर्डर हो सकता है ना। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स ईच। तो आपको बता दें अगर कुल मिला के m क्रॉस n बराबर आपको 7 दिया हुआ है तो दो ही बात हो सकता है, या तो 1 गुना 7 होगा 7, या तो 7 गुना 1 होगा 7, है ना। यानी इस हिसाब से कुल मिला के कितना मैट्रिक्स बनेगा? 2 मैट्रिक्स बनेगा। कितना मैट्रिक्स बनेगा? 2 मैट्रिक्स बनेगा जिसके कुल एलिमेंट का संख्या 7 हो। कुल एलिमेंट का संख्या क्या हो? 7 हो। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए देते हैं, जरा गौर करिएगा। अब अगला क्वेश्चन है इसी में 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 का दूसरा ऐसा दिया हुआ है कि what are the possible orders of a matrix can have if it has 8 elements। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है तो उसका कितना ऑर्डर हो सकता है। अब सवाल उठता है अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है यानी m क्रॉस n बराबर 8 है। भैया m क्रॉस n बराबर क्या है? 8 है ना। m क्रॉस n बराबर 8 है तो आपको दिखना है कितना ऑर्डर हो सकता है। आप देखिए कौन कौन 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 8 होता है। कौन कौन से 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 8 होता है? या तो 1 क्रॉस 8 आप कहेंगे, या तो 8 क्रॉस 1 कहेंगे आप, एक बात हुआ। दूसरा या तो आप 2 गुना 4 कहिए, या तो आप 4 गुना 2 कहिए। अब बताइए 1 2 3 4 कुल मिला के कितना मैट्रिक्स बनेगा? तो 4 मैट्रिक्स बनेगा। कितना मैट्रिक्स बनेगा? 4 मैट्रिक्स बनेगा। एक रो 8 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, यानी मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट है 8। तो कितना तरह का मैट्रिक्स बन सकता है? तो ये देखिए 4 तरह का मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए एक छोटा सा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप देखिए जैसे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, कहता है सवाल में कि क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट a 3x3 matrix, construct a 3x3 matrix whose elements, construct a 3x3 matrix whose elements are given by aij बराबर i प्लस 3j। aij बराबर क्या है? i प्लस 3j है कि नहीं है? ऐसा दिया हुआ है ना। कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन में है। कुछ एलिमेंट्स आर aij बराबर i प्लस 2j दिया हुआ। एक हमको पहले ये सवाल देखते हैं, उसके बाद चौथा में 3x3 मैट्रिक्स वाला आप सवाल देखेंगे। पहले एक छोटा सवाल देखिए। आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर है 2x3। जिसका ऑर्डर क्या है? 2x3। एक 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है aij बराबर i प्लस 2j। aij बराबर i प्लस 2j। जरा गौर करिएगा क्वेश्चन को, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला बात है
मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ध्यान दीजिए मैट्रिक्स का क्या नेचर दिया हुआ है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने लिखा ए आई जे और ऑर्डर क्या है 2/3, 2/3। इसका मतलब हुआ उस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3। इस मैट्रिक्स को आप यहाँ पर लिख लीजिए, 2 रो है और 3 कॉलम वाला आपको मान लीजिए मैट्रिक्स लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 2 रो 3 कॉलम। तो पहले लिखिए पहला A11, A12, A13, इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। आपको ये मैट्रिक्स दिख गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। देखिए ये दोनों एक ही है, इसका मतलब AIJ 2/3 यानी 2 रो 3 कॉलम वाला हमको एक मैट्रिक्स लिखना है। ये सब उसका एलिमेंट हो गया, ये सब उसका क्या हो गया एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब हमको एलिमेंट जो लेना है, एलिमेंट का क्या नेचर है, एलिमेंट का नेचर आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है AIJ बराबर I+2J। कल्पना करिए AIJ बराबर है I+2J। अगर AIJ बराबर I+2J है, अगर आप A11 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, A11 में ये I का काम करेगा, I माने रो, I माने रो और J माने कॉलम, I माने रो, J माने कॉलम। मान लो आपको A11 निकालना है, A11 I के जगह पे क्या हो गया 1, J के जगह पे क्या हो गया 1। A11 का मतलब क्या हो गया 1 + 2 × 1। ध्यान दीजिएगा A11 का मतलब I के जगह भी 1, J के जगह भी 1, 1 + 2 × 1 मिला के क्या हो गया 3। A11 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 3। अब मान लीजिए A12 लिखना है, A12 का मतलब क्या होगा 1 प्लस, देखिए AIJ बराबर I+2J, I के जगह पे 1 और 2, J के जगह पे क्या है 2, तो 2 × 2 4, 1 5, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5, है ना। अब उसके बाद आइए A13 का मतलब होगा, देखिए ये I है और ये आपका क्या है J है, हम लोग क्या बोलेंगे I+2 × J, यानी देखिए ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब उसी तरह से आइए A21 का मतलब होगा 2, I के जगह पे 2 है और उसके बाद प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है I+2J, अगर A21 रहेगा I के जगह पे क्या लिखेंगे 2 आप +2 × J के जगह पे क्या लिखोगे 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह A22 में I के जगह भी 2, J के जगह भी 2, तो क्या लिखेंगे I+2J यानी 2 + 2 × 2 यानी मिला के 6 हो गया। अब अगर A23 का बात करेंगे, A23 का मतलब I के जगह पे हो गया 2 आप +2 × J के जगह पे हो गया 3, तो ये हो गया आपका 8। तो आपने क्या किया, हर एक एलिमेंट का वैल्यू निकाल लिया। तो ये शुरुआती सवाल इसलिए इतना ज्यादा इसको बताना पड़ रहा है, नहीं तो आपके जैसे स्टूडेंट के लिए ये सवाल आसान है, आप इसको आसानी से डायरेक्ट समझ सकते हैं। मान लीजिए A11 निकालना है तो इसका नेचर यहाँ दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ AIJ तो I+2J, A11 तो 1 + 2 × 1, A12 तो 1 + 2 × 2, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का मान को आप लिख दीजिए, सभी एलिमेंट को बारी बारी से आप लिख दीजिए। जैसे A11 है, A11 के जगह पे आप लिखिए 3, A12 है उसके जगह पे लिखिए 5, A13 है उसके जगह पे आप लिखिए 7, ठीक है। अब उसके बाद आइए A21 के जगह पे 4, A22 उसके जगह पे क्या लिखेंगे आप, A22 के जगह पे 6, A23 के जगह पे आप क्या लिखेंगे 8। ऐसा हम लोगों ने लिख दिया, इसका ऑर्डर हो गया 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। क्या इसको आप समझ पाए क्या है। अब मान के चलिए AIJ बराबर I+2J है, तो हमने जैसे I के जगह A11 था, I के जगह 1 रखा, J के जगह भी 1 रखा। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इसी रिलेशन के आधार पर इसके प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। अब मान लीजिए AIJ बराबर होता I+3J, यहाँ 2 के बदला हम लोग 3 लिख देते, जो IJ का मान होता बैठा देते तो हमको सारा एलिमेंट निकल जाता। क्या आप समझ पाए क्या, है ना। ये पहला क्लास है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का, है ना। आप किसी तरह की किताब से 5.1 से अगर बनाएंगे 5.1 का 7 नंबर तक का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। 7 नंबर
नंबर तक का क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। कल से अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप 2। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो साथ साथ हम लोग करते जाएंगे। इसलिए बने रहिए अभिमन्यु सर के साथ लगातार, है ना, इसी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।